हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बिगिनर होते हैं या फिर स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और हमें कहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है और कहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। तो पोजीशन हम कहाँ पे ले सकते हैं और उसको होल्ड कैसे कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया है, ठीक है। अगर ये जगह पे आपने रिवर्सल का ट्रेड ले लिया है तो आप यहाँ तक मार्केट आ जाएगा तब तक होल्ड करके रखोगे। बहुत सारे लोग ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। पीई और सीई मुझे कमेंट आती रहती है कि पीई मैंने होल्ड करके रखा है, सीई मैंने होल्ड करके रखा है। पर आपको कहाँ तक होल्ड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रॉ करना है, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कहाँ पे ये होल्ड करके रख सकते हैं ट्रेड को, ठीक है। तो मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने। तो हमें क्या करना है, पहले तो मार्केट को छोटा बना देना है, ठीक है। मतलब चार्ट ट्रेडिंग सीखना है। अगर चार्ट ट्रेडिंग आप समझ गए तो आपको बहुत कुछ इजी हो जाएगा। आपका पूरा जो ट्रेडिंग है पूरा इजी हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ वीडियो में, वो थोड़ा सा एडवांस है। आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये मैं बता सकता हूँ कि आपको बहुत कम समझ में आएगा। समझ में तो आएगा पर थोड़ा सा एडवांस अगर आप हो, थोड़ा सा ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद आप देखोगे या फिर सेव कर लेना है वीडियो को, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से किया है। तो मार्केट ने 2 बार यहाँ से रिवर्सल किया है, ठीक है। ये जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट किया है। उसके बाद 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, ठीक है। अगेन अगेन यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया है और अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो ये सारे के सारे जो जोन है, अप साइड के जोन है, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सेल करने के बाद अप साइड का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्या स्टॉप लॉस रहेगा आपका? स्टॉप लॉस अप साइड का। अगर मार्केट ये जोन के ऊपर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट कर दिया है, यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा सा आए तो आप यहाँ से एक स्कैल्प कर सकते हो डाउन साइड में। या फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट फेल किया और यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे आपको सेलिंग का मार्केट देखने को मिलेगा। अभी ये मैंने रिवर्सल ट्रेड बताया आपको, ठीक है। तो रिवर्सल यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेल अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से चार्ट और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने एक थोड़ा सा वो बनाया है, सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो ये सारी की सारी जगह पे मार्केट जब भी यहाँ से फेक करता है, मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड में। पर यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यही चीज रखती है कि नियरेस्ट सपोर्ट नहीं है ना, ठीक है। अगर मार्केट नियरेस्ट सपोर्ट होगा तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट एक सपोर्ट है तो यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो इसके ब्रेक करने के बाद हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन के साथ, ठीक है। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस बनाया है तो यहाँ से भी आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज, चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। प्रीवियस मार्केट में, क्योंकि हिस्ट्री में ही हम लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। वो आज मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे जो चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है। ये वीडियो में हम लोग चार्ट ट्रेडिंग ही करेंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल है और ये इंडियन मार्केट है और ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का, वो भी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, ये वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ये चार्ट रीडिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने देखो कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हर एक पॉइंट पे आप लोग सेल कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अप साइड का। अगर इसके ऊपर निकल गया तो अपना स्टॉप लॉस गया, ठीक है। यहाँ से भी सेल किया, अगर इसके ऊपर निकल गया तो स्टॉप लॉस गया। तो ऐसे होल्ड करके रखना चाहिए ट्रेड को, ठीक है, प्रॉपर लॉजिक के साथ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग होल्ड, यहाँ पे भी सी ले लिया, पी ले लिया, ठीक है, पुट साइड का ट्रेड यहाँ से ले लिया और यहाँ से क्यों डाउन साइड में ही जाएगा और होल्ड करके रखेंगे पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, वो एक बैंक में जॉब करता है और वो कैशियर है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे मैंने पी लिया है और मैंने तो पूरा होल्ड करके रखा है। तो मैंने उसको बोला कि वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो भी उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, उतना ही जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा ट्रेड करने का, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से आप होल्ड करके रखते हो, यहाँ से आप होल्ड करके रखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से पूरा होल्ड करके रखो ना, एक सिंपल है। इससे ज्यादा तो कुछ मैं देखो, आपको क्या करना है, पहले तो निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं आता है तो मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अपने चैनल पर, ठीक है। वो ट्यूटोरियल में वो देख सकते हो पूरा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, वो सारा का सारा मैंने बताया हुआ है अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। यहाँ पे
क्या करना है, सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, एक बार मार्केट ने लिया, दूसरी बार लिया, तो यहाँ से मार्केट अप साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा तो भी अपना स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो आप, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया तो उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। जहां तक टारगेट नहीं मिलता, देखो टारगेट भी मार्केट कैसे देता है, पूरा प्रोजेक्शन पे काम करता है, ठीक है। टारगेट देखो, प्रॉपर टारगेट के पास आया मार्केट और रुक गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो बार बार मार्केट सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से हमें ट्रेड ऐसे करना चाहिए। देखो अगर मान लो कि इतना बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल था, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद फेल करने के बाद मार्केट डाउन साइड में मूव किया, तो अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस जब भी लेता है, ये जो रेजिस्टेंस है, कितनी बार लिया यहाँ से रेजिस्टेंस, कितनी बार देखो, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार, चार बार लिया, पांच बार में ब्रेकआउट फेल कर दिया और वापस नीचे आ गया। यहाँ से अगेन ले सकता है, तो ये ट्रेड में आप प्लान कर सकते हो, जरूर प्लान कर सकते हो और होल्ड करके रख सकते हो। जब भी इसके ऊपर चला जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस गया, ठीक है। तो इस तरह से आप होल्ड करना है तो कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज, अभी आपको सेल करना है, अगर सॉरी बाइंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, तो कैसे कर सकते हो, वो भी हम लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि वो ऑप्शन बाइंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चार्ट में, ये पहले तो मैं चार्ट क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको फ्रेश लगा के बताता हूँ कि चार्ट हम लोग कैसे चार्ट रीड कर सकते हो, और इसको ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं बाइंग में, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ जाएगा कि ये हाँ यही होता है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। पर आप बिगिनर हो तो ये नहीं आएगा कि ऐसे कैसे चार्ट पढ़ सकते हैं। अगर मैं तो करता हूँ प्रैक्टिकल में, लाइव मार्केट में नहीं होता है मुझसे, तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपनी अपनी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, एक बार लिया है, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, ठीक है, पांच बार लिया। तो यहाँ से दूसरी बार भी मार्केट यहाँ से ले सकता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर अप साइड में जा सकते हैं, पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया उसको और उसके बाद गया मार्केट। बहुत टाइम ब्रेक करके भी ब्रेक फेक ब्रेकआउट भी करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद अप साइड में मूवमेंट करता है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हो जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। तो अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट कर सकता है, और किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया, पर इसको पहचानना बहुत जरूरी है। मतलब कैसे पहचान सकते हो, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, ठीक है। मैं भी जब बिगिनर था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ये चार्ट को देख के कंफ्यूज होता रहता था कि यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करूँ, ये बहुत मुश्किल है, अभी नहीं होगा अपने से, ठीक है। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक डबल बॉटम बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, दो बार बॉटम लिया है यहाँ से, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट सपोर्ट बना दिया है। यहाँ से मार्केट फॉल होते होते आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट पूरा फॉल हुआ है, तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, डबल बॉटम सॉरी डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो ये यहाँ से आप ट्रेड एक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल का एक ट्रेड ले सकते हो, ये एरिया से आप रिवर्सल का प्रॉपर ले सकते हो। अगर यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, इतना बड़ा बाइंग कैंडल के बाद यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, तो ये जो जोन है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। अगर इसके नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो मार्केट का आपका स्टॉप लॉस आपका निकल जाना है यहाँ से, ठीक है। और जितना टाइम आपको होल्ड रखना है आप कर सकते हो, ऊपर साइड का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ का आप टारगेट रख सकते हो, डी हाई का पूरा एक ही कैंडल में आपका टारगेट दे दिया मार्केट ने, ठीक है। अगेन चलिए अभी और एक दिखाता हूँ आपको कि और एक ट्रिक क्या है, ये पूरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि कैसे मार्केट से पैसे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने कितनी बार लिया है, सेम जैसे मैंने डाउन साइड में बताया, सेम टू सेम अप साइड में भी मार्केट रिपीट ही करता रहता है, हिस्ट्री अपना सेम ही होता है पूरा दिन का, रोज का। पर आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे ये करूँ, ठीक है। तो ये मुझे भी लगता है स्टार्टिंग में, पर अभी मार्केट का स्ट्रक्चर सिर्फ समझना है आपको। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, इतना ही देखो आप पूरा, मतलब न्यूज़ पे या फिर उसके किसी पर फोकस मत करो। अपना जो न्यूज़ पे करते हैं कि न्यूज़ के वजह से मार्केट चलता है, नहीं, उस पर फोकस मत, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, अगेन एंड अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे अप साइड में ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने अगेन सपोर्ट ले लिया है, रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो, चलिए यहीं तक का मार्केट आपको पता है, ठीक है, यहाँ तक का ही पता है आपको, ठीक है। ये जो लाइन है यहीं तक का मार्केट आपको पता है। अभी आपको कहने क्या है, ये जो अपसाइड का मैंने ट्रेड बताया वो नहीं लिया आपने, ठीक है, तो आपको फोमो होगा और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले लोगे। तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के जाने के चांसेस बहुत कम है,
ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में, ये डे हाई है, तो डे हाई से मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ से आप पी का ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड में, भले ही इतना बड़ा मूव क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ से आपने डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया, अगर इसके ऊपर निकला, ब्रेकआउट कर दिया उसने प्रॉपर, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, पर डाउन साइड का पूरा आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, ये रिवर्सल ट्रेड है, आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, टारगेट लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप तालाब में उतरोगे नहीं, तब तक आपको तैरने को नहीं आएगा, आप स्विमिंग सीख ही नहीं पाओगे जब तक आप तैरने का ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको बार बार स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे और बार बार टारगेट भी लेने पड़ेंगे, तो ही आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आएगा, ठीक है, तब तक नहीं आएगा। तो अगर इस वीडियो में आपको समझ में आया है कुछ भी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखना है तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दे दिया है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।